दीपक जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आज हम लोग ग्रस्त परिवार से हैं। ऐसे में रोज नए रिश्ते में बन जाते हैं। ऐसे में कोई छोड़ जाता है, कोई धोखा देता है, तो खुद को कैसे समझाएं और मन को कैसे सींचे और भजन में कैसे लगाएं? बिना भजन के शुद्ध ज्ञान ने, बिना शुद्ध ज्ञान के बाजार से निकल पाना, खुली बाजार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन्हीं में फंसाती रहती है। और ये लोक का अगर परिचय जान जाओ तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और लोक का महत्व जान जाओ तो सुख नहीं होगा। इस लोक का नाम क्या है? यहाँ हम मरेंगे पक्की बात है ना, तो फिर मरने वाले से फिर रोना क्या, क्योंकि मरना तो है नहीं, आज नहीं तो कल, चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई हो मरेगा, पक्की बात है, पक्की बात है ना। अच्छा, इसके बाद ये कि यहाँ जितना कुछ है वो दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान है, भगवान ने कहा है। तो अब यहाँ जो कुछ भी है, अगर भोगने की सुख की भावना से भोगोगे तो परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि नाशवान है, क्योंकि उसमें सुख है नहीं, केवल मायाकृत है। तो नाम जप करते हुए भगवान की आराधना से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से हम बच पाते हैं मिलने वाले हर्ष सुख से और बिछुड़ने वाले वियोग दुख से, शोक से। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर बचना असंभव है। वो तो इतनी प्रियता हो जाती है कि लगता है मेरा ही है, जैसे अपना शरीर प्रिय लगता है, ऐसे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना पत्नी, अपना परिवार। अब उसके बिछुड़ने पर प्राण, जैसे प्राण निकले ऐसे दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, ऐसा कष्ट होता है, क्योंकि मोह से बंधा हुआ, अज्ञान से बंधा हुआ है। और जब हमको पता है कि मेरे शरीर सहित सब शरीरों का नाश होना है, छूटना है, वास्तविक ज्ञान जिसको हो गया है उसको क्षोभ नहीं होता। ना मिलने में हर्ष होता है, ना बिछुड़ने में शोक होता है। मिल गए भगवान, चले गए भगवान की लीला, अच्छा हुआ, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसको हर्ष शोक, मिलन बिछुड़न, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं रहता। किसको? जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो गया है। अभी अज्ञान की मोह की दशा है, इसलिए अभी ये तो हर्ष शोक, लाभ हानि, दुख दुख, ये द्वंद्व तो बने ही रहेंगे। इसलिए खूब भजन करो, सत्संग सुनो और दिमाग में बैठा ले रहो मृत्यु लोक है, सब मरेगा, यहाँ सब छूटेगा, क्रम बाई क्रम छूट रहा है। बाबा गए, दादा गए, पापा गए, मौसिया गए, चाचा गए, नए आए, उनमें फंसते जाओ, पुराने गए उनके लिए रोते जाओ, ये खेल चल रहा है यहाँ। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का जो आराधन है वो हृदय को पवित्र करके ज्ञान का उन्मेष, ज्ञान के नेत्र खुले तो बात समझ में आवे। फिर तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस तत्व के जानने पर ये संसार ऐसे खो जाता है जैसे जगने पर स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न चल रहा है, न कोई किसी का मित्र, न कोई किसी का शत्रु, न स्त्री न पुरुष, एक सच्चिदानंद परमात्मा, उसी का खेल हो रहा है। एक का ही अनेक रूपों में खेल हो रहा है। इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाए तो हर्ष शोक से, नहीं तो फिर इसी में द्वंद्वों में ही तो पिसता है जीव। ये ज्ञान भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, दूसरों की सेवा करो भगवत भाव से, सब में भगवान विराजमान, तभी ज्ञान का उन्मेष होगा। ज्ञान नेत्र खुले बिना ये स्वप्न नहीं टूटने वाला, बहुत जोर का दीर्घ स्वप्न है ये संसार, समझ रहे? हाँ, जैसे स्वप्न, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे ही ये जो बिछुड़ना मिलना हर्ष शोक है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, जब तक ज्ञान में नहीं जगोगे तब तक ये हमें बोध होता रहेगा, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सुख है। तो जहां समतुल तो अनुकूल प्रतिकूल गया, वही द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमप्यम तत्, वो अव्यय पद का अधिकारी हो गया। अभी तो बहुत ककहरा शुरू है परमार्थ का। तो खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं हर्ष शोक से मुक्त हो जाऊं।